नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? बहुत भीड़ है आज ना? अरे मेरी टेबल और कुर्सी यहीं पर है, वेटर साहब एक आंख में लिखने का मजा ही कुछ और है। वेटर आया सर, आया। एक कॉफी 3 गिलास पानी। 3 गिलास कॉफी, एक पानी। नहीं, एक कप कॉफी 3 गिलास पानी। एक कॉफी, एक पानी। एक कॉफी 3 गिलास पानी, एक कॉफी 3 गिलास पानी, एक कॉफी 3 गिलास पानी। एक कॉफी 3 गिलास पानी, एक कॉफी 3 गिलास पानी, एक कॉफी 3 गिलास पानी। अरे पागल है क्या? बढ़िया है, मुझे बैठना। मैं यहाँ रोज बैठता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से लगातार बैठता आ रहा हूँ। इसे सारी दुनिया जानती। अब आप न जाने तो मैं क्या करूँ? आप झूठ बोलते हैं। पिछले 6 दिनों से मैं यहाँ लगातार बैठता आ रहा हूँ। यहाँ एक कुर्सी और हुआ करती थी, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार किया करता था। वो आती थी, फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें किया करते थे। मैं यहाँ बैठकर अपना काम करता हूँ। मैं भी तो यहाँ अपने काम से ही आया। बात करना कोई काम नहीं होता। देखिए गुडमैन, यहाँ बैठकर लिखना पढ़ना भी कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम अभी पढ़ते हो? तुमसे मतलब? ये बताइए जनाब, क्या आपने हमारे देश की तवारीख पढ़ी है? अरे बोलती क्यों मत हो गई, बोलिए। अजीब बात है, आजकल के नौजवान अपने देश की तवारीख का नाम सुनते ही सिगरेट पीने लगते हैं। बेटा, हमारी उम्र में ये नहीं था। हमने स्वतंत्रता संग्राम में बंद करो अपनी बकवास। ये सब सुनाने के लिए तुम यहाँ बताते हो? तुम यहां पर गुस्सा दिलाने आते हो? सिगरेट दे दो ना मुझे। लाइटर। अरे राम, कितनी देर सिगरेट पीते हो तुम लोग? अरे बेटा, हमारी उम्र में ये नहीं था। इस तरह की सिगरेट पीने का वो रिवाज नहीं था। अरे इस उम्र तक तो हम सत्याग्रही थे। हमारे सामने एक महान उद्देश्य था। कोई कुछ ऐसा था जो मैं हर क्षण इंस्पायर किए रखता था। आजकल के नौजवान क्या है, इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बेटा देख, धुएं में असंख्य लकीरें हर तरफ बिखरती टूटती हुई वायुमंडल के मुंह में समाती जा रही हैं। जैसे परिवेश एक बहुत बड़ी छिपकली है और वो अपने मुंह से उन सारी लकीरों को चाटती जा रही है। देखो, तुम्हें इस तरह से बोल करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे बेटा, हमने तब सिगरेट नहीं पी थी, कॉफी का नाम तक नहीं सुना था। हाँ, 1944 में पहली बार इसका नाम सुना था। हमारे सुराजी गुरु ने 13 दिन का उपवास तोड़ा था, आत्मशुद्धि का उपवास। अंग्रेज कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से उन्हें कॉफी पिलाई थी। सर, एक कॉफी और 3 गिलास पानी। अजीब लोग हैं। अबे वो क्या करें, इन्हें मैं क्या समझा? इनको देख कर तो बेमतलब मुझे चुप करो। यहाँ एक कुर्सी और हुआ करती थी। बेटा, वो कुर्सी थी, यानी ये इतिहास की बात है, पर इतिहास में क्या नहीं है? यहाँ की वो कुर्सी कहाँ गई? तो सर भीतर है, उस पर एक सज्जन पुरुष बैठे हैं। वो सज्जन पुरुष से जाकर कहेगी। सर वो कम सुनते हैं। रुक, मैं तुझे लिख कर देता हूँ। सर उन्हें दिखाई भी बहुत कम देता है। अगर आप उस सज्जन पुरुष को नहीं जानते, तभी आप में इतना गुस्सा है। मैं उन्हें पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ। अच्छा,
तो आप उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं बैठ जाते? यही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप उस सज्जन पुरुष को नहीं जानते। ये वही स्वराजी गुरु है, वो क्रांतिकारी। अब हर वक्त कॉफी ही पीता रहता है, तो बड़ी सी भीड़ से घिरा रहता है। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। यही वो चाहता है। ये मेरी इच्छा है, मुझे किसी की परवाह नहीं। अरे उसे भी किसी की परवाह नहीं। अरे मैं उसे देखता हूँ, वो हमें देख रहा है। मैं अभी जाकर उसे जबरदस्ती उस कुर्सी से उठाकर वो कुर्सी यहाँ लेने जा रहा हूँ। नहीं सर, ये करना गलत होगा। वो पिछले 20 सालों से लगातार वहाँ बैठे आ रहे हैं। अरे लेकिन पिछले 6 दिनों से तो मैं यहाँ लगातार बैठता आ रहा हूँ। सही है सर, पिछले 6 दिनों से सर शहर से बाहर थे। भाई मैं पिछले 6 दिनों मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में था। दरअसल क्या है ना बेटा, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सुबह से दोपहर तक लो, और दोपहर से आधी रात के बाद हाई। अब इस कारण मुझे नींद नहीं आती थी। तब मैं यौगिक क्रिया द्वारा, जी हाँ यौगिक क्रिया द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को अल्टी पल्टी कर देता हूँ, मतलब बदल देता हूँ। फिर हो जाता मेरा सुबह से दोपहर तक हाई, और दोपहर के बाद लो, फिर सोता हूँ। बंद करो अपनी बकवास, राजू ऐसे मुझे यहाँ बैठना है। वेटर जी सर। साहब क्या कहता है? साहब अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार मांगता है। तेरी तो साले देखो, मैं जबरदस्ती करूंगा फिर। मेरी है, मेरी है। मेरी है, मेरी है। मेरी है। बताओ। अरे आप बैठे ना, मैं उठा के भेज दूंगा। देखूंगा तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा। मेरी देना पड़ेगी। मेरी कुर्सी मेरी है, मेरी है। मेरी। अरे सर, सज्जन पुरुष ने आप लोगों को ये शीतल जल पिलाने के लिए कहा है। जिसे ज्यादा चोट आई हो वो थोड़ा रुक रुक कर पिएगा, और जिसे कम आई हो वो फौरन पिए। बेटा सिगरेट मिलेगी? बदतमीज, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। सिगरेट पी दी, लाइटर दे। ये पकड़। मैं स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा हूं बेटा। इस देश को आजाद कराने में मेरा योग है, हाथ है, पांच है। इंकलाब जिंदाबाद के बोल पर मेरा खून बसाया खून। भारत छोड़ के आने पर हमने बलिदान दिया है। क्यों मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जैसे बेहुदा आदमी यहाँ बैठा करते तो मैं किस नहीं आता। सच है कि मैंने तुम्हारी तरह कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा। अरे वो भी कोई संग्राम था क्या? तो क्या कहा तुमने? तुमने बलिदान दिया, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब विद्रोही नहीं हुआ तो बलिदान कैसा? और स्वतंत्रता संग्राम कैसा होता है रे? अरे वाह मेरे मिट्टी की शेर, वाह वाह। स्वतंत्रता संग्राम वो होता है जो नीचे से लड़ा जाता है, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे नहीं, जिसमें मूलभूत परिवर्तन होता है, सुधार नहीं, पावर का ट्रांसफर नहीं, शक्ति की नई सृष्टि जो आजाद जमीन से पैदा होती है। वेटर जी सर। क्या डायलॉग बोला है? इस बार मेरे को हाँ। अगर मेरा मजाक करे तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। दरअसल बेटा आपको अनुभव नहीं है, बिल्कुल अनुभव नहीं है। आप में जो उत्साह है ना, वो इतना उत्साह है, इतना उत्साह, इतना उत्साह, पता नहीं कितना उत्साह है, लेकिन जितना भी उत्साह है वो काम निकालने पर मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ बेटा। मुझे पेट्रोनाइज करने की कोशिश मत करना। तुम जैसों ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया। क्या कहा? क्या कहा? रुको रुको रुको, मुझे याद करने दो। दरअसल मैं हाई स्कूल भी पास नहीं, 1942 में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, और तभी मैं स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। कूद पड़ा या किसी ने धक्का दे दिया? अरे सारा समझने दो। बहुत अच्छा विषय है ये। देखो ना कॉफी हाउस कितनी उम्दा जगह है। तो आपने कहा कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है। आपने यही कहा ना कि मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है, अर्थात मैं नहीं कहूं कि उस सज्जन पुरुष ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। ये तो बहुत अच्छा निष्कर्ष है। इस पर एक जोरदार शोर वाली कहानी लिखी जा सकती है। अभी लिखता हूं मैं। सर, तुम्हारे कल की दिलचस्पी केवल निष्कर्ष ढूंढने में थी। उसी प्रक्रिया ने एक और देश से सुभाष चंद्र बोस को बाहर निकाला, और दूसरी ओर अरविंद को योगी बनाया। अरे यार कितना बोलते, मुझे लिखने दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा यार। सर, सज्जन पुरुष ने आप लोगों से विनम्र निवेदन किया है कि आप थोड़ा जोर जोर से बोले ताकि वो आपकी स्पीच सुन सके। उन्होंने आपके लिए काजू के साथ क्रीम कॉफी का ऑर्डर भी दे दिया है। अबे वो ऑर्डर ले जाकर उसी के मुंह पर मार दे। वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनमें जरा भी क्रोध नहीं है। लेकिन मुझमें क्रोध है, जाकर बोल दे उससे। उन्हें सब पता है, वो सबके कल्याण के लिए हर वक्त चिंतन करते हैं। फिर तुम चुप करता है कि नहीं?
माफ कीजिए सर, जब तक वो यहाँ बैठे रहेंगे मेरे यहीं खड़े रहने की ड्यूटी है। तो चुपचाप खड़ा है। सर बोलना भी मेरी ड्यूटी में शामिल है। देवियों और सज्जनों, ये गहरी चिंता और दुख का विषय है कि हमारी राष्ट्र चेतना दिनों दिन उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर हमारे चरित्र का क्रमशः पतन हो रहा है। क्या परिवार, क्या घर, क्या स्कूल, क्या दफ्तर, क्या शिक्षण संस्थाएं और क्या सार्वजनिक जीवन क्षेत्र सर्वत्र एक इनडिसिप्लिन है। अरे बेटे, ये इनडिसिप्लिन का आप हिंदी में नोट क्या करेंगे? अपना सिर। अपना सर नहीं होगा, छोड़ो बेटा। जी सर। सज्जन पुरुष से जाके पूछो कि इनडिसिप्लिन का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? हाँ सर, इनडिसिप्लिन। जल्दी पूछ क्या? हाँ सर, सज्जन पुरुष ने कहा है कि यही इनडिसिप्लिन चलने दीजिए, उन्हें ये बहुत प्रिय है और इससे उनका मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन होता है? हाँ सर, मनोरंजन। हाँ, सर्वत्र एक इनडिसिप्लिन छाई हुई है। इसके लिए परमावश्यक है कि हम जगह जगह स्थान। अरे बेटा, आपने अपने कान क्यों बंद कर रखे? ये इश्तिहार कैसा लगा? ये मैंने तैयार किया, अभी तैयार किया। नहीं लगा? अच्छा कोई बात नहीं, चलो भैया, मुझे तो बहुत काम है। सुबह सुबह घर से भाग कर इसलिए तो रोज यहाँ आता हूँ। अरे भैया, लेकिन आपसे पहले तो मैं आया था। नाराज मत हो। देखो मैं समझ गया, हमारी जो पीड़ा है ना वो कहीं ना कहीं एक समान है। अरे हम दोनों हम सफल हैं, हम दर्द हैं। अरे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो बेटा, जो बात होती है ना वो बात ही तो हमारा जीवन है। अब देखो, या तो हम व्यस्त रहते हैं या खाली रहते हैं। उसी खालीपन को दूर करने के लिए हम यहाँ आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। तो हम लोग जोर जोर से बातें करते हैं। चलो किस विषय पर बात करें? तुम पढ़े लिखे हो ना, तो हम लोग ज्ञान की बात करते हैं। स्पेस साइंस, अच्छा पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम थ्योरी। अच्छा, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो ना? हाँ, मैं प्रेम कहानी लिखता हूँ। बताओ तुम लोगों को कैसे मिली थी? किसने प्रपोज किया था, तुमने या उसने? बोलो भाई, मुझे तो अभी बहुत काम करना है। इतना काम कि जैसा इंसान इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इस तरह मुझे 5 इश्तिहार और लिखने हैं, 2 के प्रूफ देने हैं, 3 की प्रिंट आउट लेने हैं। ये सारे पैक पड़े हुए ना, ये सारी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। मैं किसी का मंत्री, किसी का अध्यक्ष, किसी का कोषाध्यक्ष और किसी का संचालक हूं। पता नहीं मुझे कितने कितने पत्र और लिखने हैं। ये मैंने डाले। देखो, इतने लोगों से मुझे स्वयं मिलने जाना है, इतने लोग मुझसे खुद मिलने आएंगे, इतने लोगों को मुझे लोगों से मिलाना है। मैं कितना व्यस्त हूं और कितनी जिम्मेदारी है मेरे सर पर। यकीन नहीं होता तो पूछो, इस वेटर से पूछो। वेटर, ये बताओ, यहाँ नित्य प्रति आने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है? आप ही होते हैं। और यहाँ से जाने वाला 10:15 बजे रात को वो आखिरी व्यक्ति कौन होता है? वो भी आप ही होते हैं। सुना, पहला और आखिरी। हाँ, तो क्या कहा था इसने? संग्राम। हाँ, संग्राम नीचे से होता है। नीचे से यानी जूतों की ठोकरों से। भाई है, जूतों की ठोकरों से। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इसने कहा मुझे संग्राम नीचे से करना था, मैंने संग्राम ऊपर से कर दिया। ऊपर से करके यूं नीचे आया, मैं नीचे से करता तो यूं ऊपर जाता। अब इस फॉर्मेट को चेंज कर देता हूं। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ, बिल्कुल फर्क है। और इस फर्क के अनुमान के लिए आपको शीर्षासन करना होगा। सच? ओ, तभी महापुरुष लोग हर सुबह शीर्षासन किया करते थे। जरूर उसमें कोई रहस्यमय शक्ति है। मैं अभी करता हूँ करता हूँ। करो शीर्षासन। अरे यार, बुढ़ा हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा। ये बेटा, थोड़ी हेल्प करते हैं। शीर्षासन कर दूं मैं। अच्छा, पकड़। 1 2 और ये 3। ओ, सारी दुनिया उल्टी दिखाई पड़ रही है। जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। बीच में क्या है? बीच में आंखें खराब हुई बेटा। ओ, केवल शून्य। छोड़ा मैं कंप्यूटर में छोड़ दे बेटा। सबसे गलत इतना व्यस्त में तुम लोग तो देखा थोड़ा। अरे मेरे जीवन में अपने लक्ष्य है, मुझे अपने आशा है। सिगरेट कहाँ है? सिगरेट। थैंक यू। थैंक यू।
कॉफी हाउस में इस तरह की चौगनी भीड़ क्यों है आज? सर ये आधे लोग तो वही हैं जो यहाँ रोज बैठते हैं, शेष लोग नए हैं। अब से ये भी यहीं बैठने लगे। क्या मतलब? मतलब ये कि सर आज स्कूलों, दफ्तरों और कॉलेजों में स्ट्राइक है। अबे लेकिन कल हम दोनों ने यही मिलकर बैठने का वादा किया था। अब वो आएगी तो मैं उसको कहाँ में डालता हूँ? मैं पता होना चाहिए वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सर वो बाहर सड़क पर आकर खड़ी हो गई होगी। अबे उसे किसी का डर नहीं, उसे किसी की परवाह नहीं। तो फिर वो सर अंदर भीतर आने की कोशिश कर रही होगी। अबे उसे किसी का डर नहीं ना। देख कर इस पर इतना व्यस्त हूं। सर वो भीतर सज्जन पुरुष तो खाली बैठा है, मुझे उसके लिए तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। ये नौकरी मुझे उन्हीं की वजह से मिली है। क्या करते हैं? यहाँ से आएगी? नहीं सर, इधर से हॉल में से होती हुई। क्यों क्यों हॉल में से क्यों आएगी? उधर वो सज्जन पुरुष बैठा है। अबे कौन है ये तेरे सज्जन पुरुष? कौन है? किधर है? मैं अभी जाके साले को देखता हूँ। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर। आप अंदर नहीं जा सकते सर। देख ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुझे उठाकर फेंक दूंगा। सर मारपीट के लिए उधर इतना बड़ा हॉल है सर। कहाँ है? वो देखिए सर, वो दरवाजा। उन्हें अभी जाके देखता हूँ मैं साले को। अबे तू ये दरवाजा बंद क्यों नहीं रखता है? ये आप ही लोगों का कॉफी हाउस है सर। अबे मुझे गाँव में इतनी चोट लग गई है भाई। मैं तो कहता हूँ सर ये दरवाजा इसी तरह खुला रहेगा। बदतमीज! खुला नहीं हुआ। मेरा तीसरा इख्तियार भी पूरा हो गया। पालतू कुत्तों की शानदार भव्य प्रदर्शनी। आइए आइए आइए, बड़े से बड़ी तादाद में आइए और अपने पालतू कुत्तों को पकड़े उड़ाइए। अबे अब ये दरवाजा बंद होगा कि नहीं? रामलीला मैदान में करीब 2500 कुत्तों की आने की आशा है। कुत्ता वो पहला जीव है जो मनुष्य के समीप आया। हजारों वर्षों से, जी हाँ हजारों वर्षों से ये दोनों जीव साथ साथ रहते आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित किया है। कुत्ते का हमारा सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। चंद्रलोक की परिक्रमा करने वाला पहला जीव यही कुत्ता था। कुत्ता एक धार्मिक जीव है। ये भौंकता भी है और पूंछ भी हिलाता है। जा जा एक कॉफी लेके आ। माफ कीजिए सर, मैं कुत्ता नहीं हूं सर। मैं चोर हो सकता हूं, चापलूस हो सकता हूं, डकैत हो सकता हूं, हत्यारा भी हो सकता हूं सर। मैं वो सब कुछ हो सकता हूं जिससे ये सारी दुनिया नफरत करती है, मगर मैं कुत्ता नहीं हूं सर। कुत्ता नहीं हूं मैं कुत्ता नहीं हूं सर। सॉरी सॉरी, मुश्किल हो गया यार। तो अपना काम करना है। ऐसे तुम्हें एक इश्तिहार के कितने पैसे मिल जाते हैं? बेटा वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इश्तिहार का विषय क्या है। विषय कुत्ते का हो तो? कुत्ते का अरे इसका पेमेंट तो सबसे ज्यादा है। मसलन यही हफ्ते आने आने का खाने पीने का पूरा खर्चा निकाल देता है। हाँ सर, आप यहाँ से खड़े खड़े आप उन्हें बेशक घूरिए, निहारिए, देखिए, जो चाहे वो कीजिए सर। छी छी छी, इतना गंदा आदमी है। कितनी गंदी ढंग से डोसा खाना, खाते खाते अपने चारों ओर भीड़ इकट्ठा कर रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता चबक चबक चबा के खा रहा हो और बेसल्टर की बातें कर रहा हो। सर जरा धीरे धीरे बोलिए, वो सज्जन पुरुष इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर इस तरह गंदे ढंग से डोसा खाते को प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ सर, फूड प्रॉब्लम पर। अरे बाप रे, इसको देख के तो मेरा जी मचलाने लग गया। आज के बाद मैं कभी डोसा नहीं खाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद। फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। सर क्या कहा मैंने? सर याद नहीं सर, क्या कहा था? चला गया सर। मैं तुमको कहा था, तू शब्द थे, बहुत अच्छे शब्द थे। तूने हाथ उठाकर कहा था, तेरे होंठ फड़क पड़े थे, तेरी आंखें चमक उठी थी। हाँ सर, यो मैंने तगड़ा फिल्म में देखा था सर। वही दोनों शब्द कहते तो हीरो हीरोइन के संग गाने गाने लगा था। गाने गाने लगा था? गाना कौन सा था बता, फिर मुझे वो शब्द अपने आप याद आना। बता। गाना था सर, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले। हाँ 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 हाँ, इसके आगे क्या है? बता 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 बता। इसके आगे तो
वो दिन हम लोग अपने नेता के साथ जुलूस में जा रहे थे, वही शब्द आगे, वही शब्द पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आजू बाजू, सारे वातावरण में वही तो शब्द था। अरे क्या था वो शब्द? अभी तेरे मुंह से पूछता था, बता, याद कर, मुझे लिखना है, अभी लिखना है, इसलिए कोई शब्द इस्तेमाल करना है। टेबल पर कई किताब रखी है, किताबों में शायद शब्द हो। नहीं सर, वो किताबें तो ज्योतिष और हस्तरेखा की हैं। आप उसकी टेबल रख दो, तब शायद वो किताब मिल जाए जिसमें वो शब्द हो। अरे तू भी बोल रहा है वो शब्द? अब हाँ, मेरा मतलब है नहीं, हाँ मुझे अभी तक याद था उस क्षण तक जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, लेकिन उसका इस तरह गंदी ढंग से डोसा खाना और खाते खाते हुए बातें करना सब देखकर मैं भूल गया। एक मिनट के लिए मुझे उसके पास जाने दो, मैं भी जाकर साली की टेबल रख देता हूँ, तब वो शब्द मिल जाएगा, उन किताबों में जरूर होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा नहीं हो सकता? हाँ सर, उस सज्जन पुरुष के पास ये सज्जन साहब नहीं जा सकते। अबे मेरा नाम सज्जन नहीं है, मुझे संज्ञा से नाम लेना, समझा? ठीक है सर, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ उस सज्जन पुरुष के पास आप साहब नहीं जा सकते। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। सर वेरी सॉरी सर। मैं तुझे यही खामोश कर दूंगा। हाँ सर, वो सज्जन पुरुष भी यही चाहता है। तभी उसने बीच में तुझे खड़ा कर दिया है। बीच में जो है यही शून्य है। लोग पत्थर फेंके, चारों ओर आवाज है, लोग उसमें मारपीट करते को चल रहा है, लोग अपना गुस्सा उल्टी संज्ञा निकाले। एंटी 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 लगता है उसी का आदमी है। हाँ, उसी वजह से यहाँ बेटा की नौकरी मिली है। इसे किसी तरह से पटाया नहीं जा सकता। मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अरे लेकिन जरूरत तो आज हम दोनों को ही उस शब्द की। तुम्हें उस शब्द को अपने लेख में इस्तेमाल करना और मुझे उस शब्द पर अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ बैठकर बातें करनी है। अरे उसके यहाँ पहुंचने से पहले मुझे शब्द का याद रहना जरूरी है। अच्छा, तेरे उस गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? दिस इज रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या? उस शब्द का प्रतीक। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। तो उसके यहाँ आने से पहले हमको शब्द याद रहने चाहिए ना। एक कमरा तुम इधर आओ, मैं उसको समझाता हूँ। बेटा कम बैक। बेटा तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें कहीं से कुर्सी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इम्पॉसिबल सर, बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कहाँ जा रहा है? सर सज्जन पुरुष की आज्ञा है कि देश में अनाज की कमी है, खाने की चीजें फेंकी ना जाए, बाहर बेकारियों की भीड़ खड़ी है, उनको ये देने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी भीड़! तो इधर से मिल जाता। सर अब घर से जाना मना है। हमारे देश में भिखमंगों की हालत तो देखो, खाएंगे तो सैंडविच की जूठा नहीं खाएंगे। ले हाँ, ये ले, हाँ तू भी ले, हाँ ये ले। अरे लड़ता झगड़ता क्यों है? अरे आपस में लड़ने झगड़ने से क्या होगा? अभी सज्जन पुरुष भीतर ही बैठा है, अभी बहुत माल निकलेगा। हाँ ये ले हॉट डॉग, हाँ ये हैमबर्गर, हाँ अरे यही है इम्पोर्टेंट, सब स्वदेशी है। क्या फिर से बोल। हाँ सर, इस शब्द को दांत से पकड़े हूँ, कहीं उस शब्द की तरफ भूल ना जाऊं। बोल। स्वाद, हाँ बोल, स्वाद, हाँ निकाल। स्वदेशी यानी इम्पोर्टेंट। हमने तब विदेशी माल में आग लगाई थी। एक काम करो बेटा, तुम लिखते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ, बोलता जाऊंगा, रुका के सब भूल जाऊंगा। लिखो स्वदेशी मन, स्वदेशी मोमबत्ती, स्वदेशी कुत्ता, स्वदेशी कुतिया, स्वदेशी ये, स्वदेशी गाय, स्वदेश देश है। स्वदेश नाम की तब एक लड़की भी हुआ करती थी। सर स्वदेश प्रसाद तो मेरे पिता का नाम भी था। अरे तब पूरा भारतवर्ष ही स्वदेश था। हमारे उस स्वदेश में कैसे कैसे नेता थे, उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। सारा स्वदेश एक महान प्रेरणा से बंधा था। चारों ओर एक तरह से प्रकाश फूट रहा था। तुम लगते रहे, सारा गुड़गोबर कर दिया यार। अरे एक संपादकीय आज शाम को मैं 20 रुपए में बेच देता था। तुम इसे केवल 20 रुपए बेच देते और ये देश? खबरदार, मैं अपने देश के गौरव के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। इस देश की सही कीमत क्या है, इसका अनुमान तो पहले लगाया जा चुका है, बल्कि आधी रकम तो एडवांस में दी जा चुकी है। तेरा दिमाग तो नहीं चल रहा है? चल। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका दाम खुल चुका है। सट्टेबाज शेयर मार्केट में चिल्ला रहे हैं। प्लीज चुप हो जाओ, मेरे कान फूट जाएंगे, प्लीज चुप हो जाओ। सर वो भीतर आ गई है सर। वो भी आ गई? हाँ सर, आपकी गर्लफ्रेंड मिली आ गई है। सर जरा धीरे
धीरे पुकारिए, वो अभी सज्जन पुरुष से कुछ बातें कर रही है। अबे क्या बात कर रहे हैं? तंदुरुस्त, मैं अभी जाके साले को कुर्सी से बैठ के वो कुर्सी यहाँ लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा करना गलत होगा, चारों ओर उपद्रव फैल जाएगा। अबे ना मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अरे बेटा, ये सही कहता है, सज्जन पुरुष को मत हटा, नहीं तुम्हारा जुल्म हो जाएगा, चारों ओर दंगा फैल जाएगा, ये सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी और हमारा यहाँ रहना गैर मुमकिन हो जाएगा। बेटा कौन है तू? भूल गया मुझे। हाँ बेटा, मैं एक व्यक्ति हूँ। नहीं, कुछ और है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तरह इस देश का नागरिक हूँ, एक व्यक्ति। तो अंग्रेज है, अंग्रेज। वही अंग्रेज जिसके खिलाफ तू लड़ा था। उस अजीब लड़ाई ने तुझे वही बनने के लिए मजबूर कर दिया जिसके खिलाफ तू लड़ रहा था। वो इतना आश्चर्यजनक दुश्मन था कि तू उसके अनुसार चलने को विवश हो। तेरे संग्राम की सारी रीति उसी दुश्मन के हाथों में। तूने देखा था? मैं देख रहा हूं। असंभव। मैं तेरा ही वर्तमान हूं, जैसे कि तू मेरा हो। दरअसल यहां की सारी लड़ाई व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी स्तर पर। बहुत छोटी सी बात को हम बड़ा रूप देने के आदी हैं और बहुत बड़ी बात को हम ना देख पाने के अभिशप्त हैं। सर तभी आप आज उस कुर्सी के लिए इतना परेशान है। कल से मैं यहाँ 2 कुर्सी रखूंगा। रुको रुको रुको, मुझे याद कर लेने दो। भाई कितना बदल की बात कही इस लौंडे ने कि हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं एक दिन हम उल्टे खुद वही बन जाते हैं। और क्या था? मैं सबको कितनी जल्दी भूल जाता हूँ, लगता है मेरा लीवर खराब हो गया है। सर इस उम्र में गेहूं नहीं खाना चाहिए। अरे कोई शब्द का सोच, क्या कहा था उसने? वो बोलना। सर वो मैंने फिल्म में देखा था और वो फिल्म अभी जय हिंद टॉकीज में चल रही है। अरे मुझे लिखना है, अभी लिखना है, इस लेख में शब्द का इस्तेमाल करना और महाराज को अपनी महारानी के साथ उसी विषय में बात करनी है। तुम लोग मुझे उसके बाद जाने के लिए देते हो। मैं भी जाके साले की टेबल लटूंगा, मैं कुर्सी समझ के उठा के यहाँ जाऊंगा, तब वो शब्द अपने आप उठेगा। ओह, कुर्सी को उलटने से वो शब्द फूटेगा तो मूल वही कुर्सी है। ये सारा चक्कर उसी के लिए है। कुर्सी को उलटने से वो शब्द फूटेगा तो मूल वही कुर्सी है, सारा चक्कर उसी के लिए। नहीं, आप उस सज्जन पुरुष पर नहीं जा सकते यार, वो कम से कम सीधा आदमी तो है। मैं उसे इतने दिनों से जानता हूं। अगर तूने उसे कुर्सी से नीचे गिराने की कोशिश की तो बता उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस तरह मारपीट, लूट, धाके शुरू हो जाएंगे कि बेटा तू यहां खड़ा भी नहीं बचेगा। याद करो स्वतंत्रता संग्राम के वो दिन, ठीक ऐसे ही उसने भी कहा था कि हम स्वेज कनाल पार नहीं कर पाएंगे कि यस सर, आया सर आया। इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, हा हा हा, 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 नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। जिंदाबाद। रेडी इंडियंस। सर सर सर, ओ मिस्टर, अरे ओ बाबू लोग, आप लोग बोलकर बातें कीजिए ना। सज्जन पुरुष बहुत परेशान है। आप लोगों की बातें, आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों का सारा व्यवहार उन्हें बहुत प्रिय है। देखिए ना, स्ट्राइक वालों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने आया है, वो भी थोड़ी देर में चला जाएगा सर। सर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया है सर। सर 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 आप लोग बोलिए ना सर, कुछ सर बोलकर बातें कीजिए, कुछ तो बोलिए सर, बोलिए सर। नहीं, कुछ नहीं, अरे कोई आवाज नहीं, अरे कोई एक शब्द नहीं। क्या कहा? मैं बहरा हो गया हूं? जी नहीं। अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या सुनूं? अरे अब देखिए ना, दाईं ओर से कितनी आवाजें आ रही हैं। अरे मैं उन्हें सुनना ना चाहूं तो भी वो मुझे सुनाई दे रही हैं। अच्छा, सर
सज्जन पुरुष ने अभी आपकी गर्लफ्रेंड से कुछ बातें की सर। सर वो अपने फ्यूचर करियर के बारे में बातें कर रही है सर। सर वो उनके साथ इंटरप्रेटर बनकर विदेश यात्रा पर जाएगी सर। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं बहरा नहीं हूं। मुझे विश्वास था कि आप लोग भी गूंगे नहीं हो सकते। अच्छा सज्जन पुरुष कहता है कि हमें अपनी डायरी लेते लिखनी चाहिए। अरे और डायरी वही होनी चाहिए जिसके हर पृष्ठ पर किसी महापुरुष का धर्म संदेश छपा हो। हाँ महापुरुष वही है जो अपने व्यक्तिगत विश्वास के लिए लाखों करोड़ों व्यक्तियों की जान की जरा भी परवाह नहीं करता। भावना प्रधान व्यक्ति ही महान होता है। नहीं 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 नहीं, उसे कुछ पता नहीं, वो सब कुछ भूल गया है। वो अपनी बेहोशी में सो रहा है। अन्याय अत्याचार का गला मुंह तक भर चुका है, मुंह तक। लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हर चीज की हाल हो गया है। अब रात बीतने को है, नया सूरज उगने को है। हमारे बीच में से कोई एक व्यक्ति साफ करके उठ खड़ा होगा और 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 अब तुझे क्या हुआ? अच्छा इसे इसी तरह से रहने दो। बहुत बोलता रहा सारा। ये नौकरी तुझे उसी की वजह से मिली है ना। चल जा निकल, अब तो तेरी नौकरी गई। देख मुझे तुझसे कोई हमदर्दी नहीं। चल मत। मुझे तुझसे कोई हमदर्दी नहीं। शायद हम दोनों में भी कोई हमदर्दी नहीं, उन दोनों में भी कोई हमदर्दी नहीं। ये एक महापुरुष हैं, इनमें अभी अभी कुछ चमका है। ये अपनी गूंगी वाली से कुछ कह रहा है। तुझे पता है, अरे उसने हमारे भीतर की एक दूसरे की हमदर्दी छीन कर हमें अलग अलग बांट दिया है। अरे ये सारा फ्रॉड है, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। तुम दोनों, तुम्हें एक महापुरुष चाहिए और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड, और मुझे वही सज्जन पुरुष। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद, इसके पहले वाले शब्द तो बता दे यार। उसके पहले क्या था, फिर उसके पहले क्या था, वो शब्द मुझे पता था। जिंदाबाद के पहले क्या था, वो शब्द मुझे पता नहीं। ढूंढो उसमें क्या होगा इसको पहले। सर देखिए और सुनिए सर, सज्जन पुरुष ने आप लोगों को ये उपहार भेजा है। आप बड़े हैं, महान में विश्वास रखते हैं, इसलिए आपको भेंट है ये एक महापुरुष की आत्मकथा। महापुरुष की आत्मकथा जी, और आप बड़े उत्साही हैं। आपके विद्रोह भाव से सज्जन पुरुष बहुत प्रभावित हुए हैं। आपको उन्होंने ये मिनी टी शर्ट भेजी है। क्या बकवास करता है? आपकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मिनी साड़ी प्रेजेंट की है सर। वो साड़ी ले जाकर उसी के मुंह पर मार दे। सज्जन पुरुष ने ये भी कहा है, यदि आप 1 मिनट के भीतर ये टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। और आप 1 मिनट के भीतर इस पुस्तक में अगर वही शब्द ढूंढ लेंगे तो आप भी अंदर जा सकते हैं। अंदर जा सकता हूँ? हाँ, अभी ढूंढिए। आप पहनने की कोशिश कीजिए सर जल्दी कीजिए, वो 1 मिनट बीतने जा रहा है। सर ढूंढिए, नहीं जा रही है। अरे पहनिए ना, पहनने की कोशिश कीजिए सर। प्रश्न तो कोरे हैं। पढ़ने पर पढ़ाइए, जल्दी कीजिए सर। ढूंढिए, कोशिश कीजिए सर। जल्दी नहीं सुनता तो मैं क्या पढ़ूं? अरे सर पढ़िए ना सर, पढ़िए कुछ तो पढ़िए सर, जल्दी कीजिए इसका सर। पहनना असंभव है सर। अरे कुछ नहीं बता रहे थे। सर करिए, जल्दी करिए। अरे ये मुझसे नहीं पहनी जा रही है। यहाँ सब कुछ निजी स्तर पर है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जो जिसका विरोध करता है वो वही होना चाहता है।
मैं सभी कलाकारों से चाहता हूँ कि कृपया मंच पे आएं। और मैं विशाल जी से भी चाहता हूँ कृपया वो भी मंच पे आए। और सबसे पहले मैं अदनान जी से चाहता हूँ कलाकारों का परिचय दें। आर्यन रघुवंशी, राजकुमार अहिरवार, वेस्ट स्टेज में सहायक निर्देशक रंजना प्रदीप अहिरवार, साउंड को हमारा मैनेज कर रहे थे विनोद भैया। आइए। बहुत आभारी हैं विशाल भैया के, रामकृष्ण रेपटायर संस्था के, उन्होंने हमें मंच प्रदान किया। आशा करते हैं आपको हमारी छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ग्रुपों का धन्यवाद देना चाहूंगा इस सफल आयोजन के लिए। और भी प्रस्तुतियां होंगी आगे, हमारी कोशिश हमेशा रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हाँ। अदनान भाई, विशाल भाई को दीजिए। ये इनका रंगोत्सव था और इन्होंने हमारे नाटक को जगह दी अपने रंगोत्सव में। तो ऐसे करते रहे।